हाँ जी, क्या कहते हो? शुरू करा जाए फिर इस हफ्ते की वसूली। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली। मैं हूँ देवी, का नाम तो नहीं सुना होगा आपने, इसलिए मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनवाया है, जिसको 12th सेंचुरी में विदेशी चोरों ने जला दिया था। तो फाइनली वापस से इतने सालों बाद यूनिवर्सिटी दोबारा बन गई। Congratulations and celebrations. और इस टॉपिक पे किसी ने कुछ खास नहीं बोला। जो लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर क्यों बनवा रहे हो यार, इसके बदले स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, तब सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अभी कोई तारीफ करता दिख क्यों नहीं रहा? जिससे ये साबित होता है कि यूनिवर्सिटी के लिए रील्स बनाना या फिर ट्वीट करने के लिए लोगों को पैसे नहीं मिले होंगे। ये उन्हीं लोगों के वंशज है जो कहते थे कि लड़का पैदा करो लड़की नहीं, क्योंकि लड़की पराई होती है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इसका। अब जिनको नहीं पता नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टोरी क्या है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पढ़ने के लिए विदेशों से भी लोग आया करते थे। यहाँ पढ़ लिख करके अपने देश वापस जा करके वो अपने देश का नाम आगे करते थे। पर उन्हीं विदेशी में से एक लुटेरा भी आया, जिसने वहाँ पढ़ने की जगह आग ही लगा दी। बेशरम आदमी। तो फिर वो अपने देश का नाम तो आगे नहीं बढ़ा पाया, लेकिन उस शहर का नाम उसके नाम से रखा गया। जब ये यूनिवर्सिटी जलाई गई थी तो आप सोच नहीं सकते कि इसमें इतनी सारी किताबें थी कि इसको जलने में ही महीनों लग गए थे। अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो लोग बोलते थे कि राम मंदिर की जगह स्कूल बनवा देते, उन लोगों की भी कुछ दिनों तक जलते ही रहेगी कि भाई अब क्रिटिसाइज कैसे करें, इन्होंने तो सिलेबस ही बदल दिया। विदेशी चोरों से मुझे याद आया हमारे ध्रुव राठी भैया। नहीं, वो चोर नहीं है, बस विदेशी है। I am sorry, बाबू। भैया के पिछले कुछ दिनों में इतने YouTube पे व्यूज आ गए कि अब वो खुद को अहम ब्रह्मास्मि समझने लगे हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो अब वो ट्विटर पे जाकर के हर किसी को उंगली करते रहते हैं बिना बात के। इतनी उंगली करते हैं वो लोगों के अंदर कि अब उनकी उंगली भी गोल्डन कलर की हो गई होगी। भैया को ऐसा लगता है कि उनका ओपिनियन ही सबसे सही है, बाकी सबका गलत। भैया खुद को जगत ज्ञानी समझते हैं। तो भैया ने अभी मजे मजे में ऐसे किसी को पोक करते हुए ये ट्वीट किया, पॉज करके पढ़ लो आराम से। तो उसी पर हमारे उड़ते परिंदे भैया, फ्लाइंग जेट फ्लाइंग बीस्ट भैया ने रिप्लाई दिया, क्या किसी के डिफरेंट ओपिनियन नहीं हो सकते क्या? क्यों कुछ विदेशी इंटरनेट का सारा कंटेंट कंट्रोल करना चाहते हैं? तो मैं गौरव भैया को बताना चाहती हूँ कि भैया ऐसे इंटरनेट पे कॉल आउट करके कोई फायदा नहीं है। पेट्स की ट्रेनिंग रियल लाइफ में करी जाती है, ऑनलाइन नहीं। अब तुम कुछ गलत सोचो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं सच में इनके पेट की बात कर रही हूँ। वो मैं पेट लवर हूँ ना, तो जैसे मुझे याद आता है ना, तो मैं सामने वाले को याद दिला देती हूँ कि ध्यान रखो अपने पेट का। अब लोगों ने हमारे विदेशी भैया को बहुत सपोर्ट किया, और करे भी क्यों ना, हमारे देश में पेट्स लवर बहुत हैं। बाकी भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को हेट मत देना, क्योंकि आई स्टैंड विद ध्रुव भैया बिकॉज़ आई एम अ पेट लवर। फिर ध्रुव भैया ने गौरव भैया को रिप्लाई करते हुए उनके YouTube का एनालिटिक्स निकाल के दिखा दिया, जिसमें चैनल नेगेटिव में चल रहा था। अब एक टॉप लेवल मैनिपुलेटर एक ऐसे यूट्यूबर को जज कर रहा है, वो भी उनके एनालिटिक्स के बेस पे, जिसकी एक कंपनी है, जो एक बहुत ही तगड़ा बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, जो पायलट रह चुके हैं, इवन लॉयर भी रह चुके हैं। रह चुके क्या है भाई, हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि भैया अपनी वीडियोस में सिर्फ आधे फैक्ट्स ही दिखाते हैं, क्योंकि अगर तुम इनके पोस्ट को देखो तो उसके अनुसार फ्लाइंग बीस्ट का करियर डाउनफॉल पे है, पर अगर तुम उनके 2 सक्सेसफुल बिजनेस को देखो तो कुछ और ही बात है। कोई बात नहीं विदेशी भैया, करते रहिए कोशिश, खेलिए कोशिश, आलुआ कोशिश। पेट लवर से याद आया, नहीं कुछ याद नहीं आया, नेक्स्ट टॉपिक पे जाना था तो कुछ समझ में नहीं। हक दिया। बिग बॉस का सस्ता वर्जन बिग बॉस OTT आ गया है भाई। साधारण भाषा में बोलूं तो छपरियों का मेल मिलाप है यार, छपरियों का मेल मिलाप नाम ज्यादा अच्छा लगेगा बिग बॉस की जगह। और भाई इस बार बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले धड़ल्ले से कंट्रोवर्सी चालू हो गई। वो तो ठीक है, चलता रहता है। पहले मुझे ये बताओ, जियो सिनेमा वालों को मैं 29 रुपए दूं इन नमूनों को देखने के लिए? तुम इनकी हरकतें देखो यार, ये 29 रुपए लायक भी नहीं है, पर देना पड़ेगा भैंस क्या, कंटेंट भी तो निकालना है। ससुर का नाती साला कंटेंट पूरा ना डुबा देता है इंसान को। आप समझते नहीं है ये चीज ना, पर अब मजबूरी है, कंटेंट के चक्कर में खरीदना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले तो अनिल कपूर इस बार के होस्ट सलमान भाई ने मना कर दिया कि नहीं भाई, एक साल में 2 ट्रॉमा मैं नहीं झेल पाऊंगा, बहुत हो गया तुम्हारा यार, नहीं चाहिए पैसा, हट। भाई की साथ बंदी बन गई है, तो भाई थोड़ा बिजी चल रहे होंगे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? छपरियों के इस मेल मिलाप में एक एक्स विनर भी आया अनिल सर के साथ स्टेज शेयर करने। फिर अनिल सर ने उसको कहा कि नेक्स्ट टाइम शादी में जरूर बुलाना। ओ समय ने बोला था क्या ये? कोई बात नहीं मुनव्वर भाई, आप दोनों को बुला लेना। अच्छा बात नहीं है। अरे फोन के बिना कौन जी सकता है आजकल? फोन के बिना पता है मुझे, कोई जी सकता है? लेकिन सर बिग बॉस के घर में जीना पड़ता है बिना मोबाइल के, नहीं देते। नेवर से नेवर मुनव्वर। डायरेक्टली बोलना शुरू कर दिया, भाई फोन के लिए दो। अरे भाई बस करो, बहुत हो गया फोन, अब सीधा वाईफाई लगवाओ घर में। वैसे ही लोग कह रहे हैं कि भाई अनिल कपूर को हटाओ, सलमान खान को लेके आओ, मजा नहीं आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे सल्लू भाई के बिना, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? स्क्रिप्ट सल्लू भाई ने भी पढ़नी है, स्क्रिप्ट अनिल अंकल ने भी पढ़नी है, स्क्रिप्ट तो सेम ही है, एक्टिंग दोनों को करनी आती है, तो करने दो ना। छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता, करने दो। मजा लेना चाहता, मजा लेने दो। मैं तो अभी भी
₹29 के सदमे में हूँ कि इनको देखने के लिए 29 रुपए बर्बाद किए मैंने। मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे फालतू खर्चा यही है। और सोचो मैं अभी बिजली, इंटरनेट और टाइम की तो बात मैं कर ही नहीं रही। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। कंटेस्टेंट अगर देखे तो एक ठेले वाली, एक ड्राइवर, एक लफड़ेबाज बॉक्सर, एक एक्स टिकटॉकर और कई लोग आए हैं। और चंद्रिका दीदी अब आप बिग बॉस में तो आ गई, अब आपके बेटे का ख्याल कौन रखेगा? अमीर हो गई मैं। और आप तो आने भी नहीं वाली थी। झूठी। बॉस का तो बताइए। मैम कभी नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया क्या है क्या फैंस नहीं है। चाहेंगे तो जाना ही पड़ेगा आपको। मेरा सुकून मेरी काट है मैम। मैं नोट कर रही हूँ, आज मना कर दिया ना नहीं जाना बिग बॉस ओटीटी में। देखते हैं चलो। और कहीं गलती से आ गई आप तो मैं क्या ही कर लूंगी। लो भाई मैंने तो पहले ही कहा था ये इंटरनेट के सूरमाओं को अच्छे से जानती हूँ मैं, तेज चीज हूँ मैं बहुत, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। वैसे चंद्रिका दीदी आप तो अंदर चली गई, पर ये बाहर ये क्या कांड कर दिया? बड़ा पाव की असलियत क्या है ये मैं बताऊंगा, एक एक प्रूफ है मेरे पास। ऑडियो भेज रही हूँ क्योंकि आज शायद सुबह 6 नहीं 3:30 बजे 4 बजे वापस मेरा पिकअप है। बड़ा पाव की आवाज सुन ली होगी आपने, सारी रिकॉर्डिंगें पड़ी है मेरे पास। इसने मुझे धोखा दिया है, बड़ा पाव ने मेरा यूज किया, मेरे सारे लिंक यूज करे। जब पैसे देने की बारी आई, जो मैंने इसका काम करवाया, इसके फैन पेजेस, इसके जितने भी काम है, जब पैसे देने की बारी आई तो ये भाग गई सीधा मुंबई बिना मुझे बताए। और इसका पति मुझे बोलता है कि नहीं अभी तो सिर्फ हमारी बात ही चल रही थी, पैसे तो अभी देने ही थे। मेरे आराम के पैसे नहीं है या तुम्हारी प्रमोशन का भुगतान मैं नहीं करूंगा। एक एक प्रूफ है मेरे पास, एक एक चैट है मेरे पास, और भी इसके बहुत सारे राज है जो धीरे धीरे सब खोल दूंगा। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो एक एक राज खोल दूंगा। सारी चैट सारे प्रूफ पड़े मेरे पास। बड़ा पाओ अभी भी बता रहा हूँ सुधर जा। ये फेक चीजें कहीं और चलेंगी, विक्की ठाकुर के साथ नहीं। अपना ही दुपट्टा गिरा के लोगों पे इल्जाम लगाना तेरी आदत है, सबको पता है। विक्की ठाकुर के साथ गेम नहीं। 4 दिन तूने मेरा यूज करा, मेरे सारे लिंक यूज करे, सबसे मिलवाया मैंने, सबसे फोन पे बात कराई, वीडियो कॉल पे तेरी बात कराई, सारा फैन बेस सब एक तरफ कर दिया, सारे इन्फ्लुएंसर एक तरफ कर दिया तेरी सपोर्ट के लिए। दुनिया जानती है चीज कि मैंने तेरे लिए मेहनत करी और एंड में तू मुझे धोखा देके भाग गई। तेरे को मैं एक्सपोज करूंगा, सारे प्रूफ दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये क्या सीन है दीदी? पैसे तो दे दो उसके, अब उसके पैसे खा करके लोगों को वड़ा पाव खिलाओगी तो भाई पचेगा कैसे? इतनी अमीर हो गई मैं। बाबा जी आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई। चलो अब आप अंदर आई गई हो तो एज अ वुमेन मैं तो आप ही को सपोर्ट करूंगी कि आप जल्दी जल्दी अपने बेटे के पास वापस आ जाओ। बेचारा छोटा है ना, बहुत मिस करेगा आपको। वेल दोस्तों, मैक्सन ने भी वीडियो निकाली है लगे हाथ के। पहले बिग बॉस ने मैक्सन को सिलेक्ट किया था, फिर चंद्रिका को सिलेक्ट करने के चक्कर में मैक्सन को निकाल दिया। मेरे को पर्सनल लेवल पे जाते हैं, उनको पता है कि 2023 में मेरी OTT 3 की बातचीत शुरू हो गई थी। मेरे को बड़ा पाव वाली से रिप्लेस कर दिया भाई। अगर कटारिया से करते समझ में आता कि हाँ चलो भाई की फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर की ऑडियंस आएगी, जियो सिनेमा को ऑब्वियसली ऑडियंस चाहिए तो समझ में आता है, पर भाई बड़ा पाव वाली से रिप्लेस। एक जमाना था दोस्तों जब लोग रोया करते थे कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, माता मुझे इंजीनियर बनना है। आज लोग रो रहे हैं कि मुझे बिग बॉस में जाना है। क्या मजबूरी है भाई? क्यों भाई, क्या हो गया भाई? मुझे बिग बॉस ने सेलेक्ट नहीं किया इसीलिए रो रहे हैं। बंदे ने पूरा इंटरनेट हिला दिया था कुछ दिनों पहले, एल्विस से पिट गया था ना, फेक था पता है। वाओ आदि। अब बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? रिप्लेस भी हुआ तो किससे? चंद्रिका दीक्षित से। वेल ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दो, सरकाज़म में वीडियो थी, बंदा है तो तेज चीज। भाई मुझे ही बताओ ऐसे खुरपाती आइडियाज वायरल होने के लिए, क्योंकि जो वायरल मैं हो रही होती हूँ उसमें सिर्फ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इमोशनल डैम इट। वेल वो सब तो ठीक है, पर ये दीपक चौरसिया भैया भी आए हैं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहन कर जाएंगे। हाँ दीपक भैया, चांद पे तो मेट गाला चल रहा है ना, जो आप ये आउटफिट पहन के जाओगे और जिंदा बच के वापस चले आओगे। दीपक भैया वैसे तो चांद पे जाने वाले थे, अब चांद का तो पता नहीं, पर गड्ढे में जरूर चले जाएंगे। बाकी देखो बिग बॉस तो चलता रहेगा कुछ दिनों तक और उस पर वीडियोस भी बनती रहेंगी। तो बताओ खर्च कर लूं ना 29 रुपए? कमेंट से बता दो, कमेंट में। वेल रिसेंटली पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड कप में कराची रेलवे स्टेशन के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो उन पर कई लोगों ने मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए, जिनमें से कुछ यूट्यूबर्स और कुछ एक्स क्रिकेटर्स। बाबर आजम की नई ई-ट्रॉन आ गई, ऑडी ई-ट्रॉन आ गई। तो बाबर आजम जो हैं वो उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। तो कल से मैं लगा हुआ था कि उनका भाई करता क्या है कि अपने भाई को 7-8 करोड़ की गाड़ी अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा को काम कर रहा होगा। तो पता चला ठेंगा करता है। तो चुड़ैल ने कहा कि आप अमेरिका से मैच हारेंगे तो गाड़ियां नहीं आएंगी, आप अफगानिस्तान से मैच हारेंगे, नीदरलैंड से हारेंगे, आयरलैंड से हारेंगे तो आपके DHA में घर नहीं आएंगे। तो मैंने कही तो बड़ी स्ट्रांग एलिगेशन है चुड़ैल, तुम किनके बारे में कह रही हो? कहती सबके बारे में। सबके पाकिस्तान टीम में कौन कौन बुकी है, कौन कौन बुकियों का बनता है। तो बाबर आजम ने इन पे उल्टा ही केस कर दिया। बाबर आजम का कहना है कि इतने तो पैसे मैंने लिए भी नहीं है जितने लोग कहते हैं, इतने पैसे तो होते भी नहीं है। ओके सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे एंड यस अगर आपके सेंटिमेंट्स को इस वीडियो में हर्ट किया हो मैंने तो मजे करो। बाय बाय।